चलो भाई, मोहम्मद महमूद गजनवी के हमने देखा कितनी बार अटैक किया इसने, 17 बार, ठीक है। पहला कहाँ किया? सिंध। फिर दूसरा अटैक कहाँ किया? सिंध, पंजाब 1001 में। उसको बैटल ऑफ वाहिंद, फर्स्ट बैटल ऑफ, और सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद कब हुई? 1008 या 9 में होगी, ठीक है। वो किसके साथ होगी? आनंदपाल के साथ। ये वाली किसके साथ हो रही थी? जयपाल के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कश्मीर में किया इसने अटैक, उसके बाद कन्नौज में, फिर सोमनाथ में, लास्ट जाट्स के साथ। यहां तक कर लिया था। फिर इसको मार के हम इसके ना ऑथर्स रह गए, ठीक है भाई। ऑथर में ये इंपॉर्टेंट ऑथर है भाई, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 2021 में पेपर हुआ, उसमें पूछा था कि फिरदौसी किसका कोड पॉइंट था, तो किसका? महमूद गजनवी का। इस पे टिक करना था, ठीक है। तो इनके ऑथर है भाई फिरदौसी, उतबी, बाईहेक और अल बिरूनी, ठीक है। फिरदौसी ने बुक लिखी है, क्या नाम है भाई? उतबी ने बुक लिखी है किताबे यामिनी। बाईहेक ने तारीखे सुप्तगीन। कौन था ये बंदा? पापा। किसका पापा? गजनी का। अल बरूनी ने लिखी है तारीखे हिंद। बुक याद रखनी है। थोड़ी ट्रिक है इसको। उर्फी जावेद का नाम सुना? सुना है उर्फी जावेद का? तो भी याद रखना, उर्फी का निकनेम, उर्फी का निकनेम था कामिनी। क्या था? कामिनी है। उर्फी का निकनेम है कामिनी। तो उत्बी से याद रखना यामिनी। क्या याद रखना है? यामिनी। राइम कर रहे हैं ना, कामिनी यामिनी। तो उत्बी ने कौन सी बुक लिखी थी भाई? यामिनी। ये बंदा था, लड़का है, लड़की। तो उर्फी ने कौन सी बुक लिखी है? यामिनी। ऐसे नहीं करते हैं पंजाब में, बाई हेक, बाई बोलते हैं ना, बाई हेक मतलब आवाज लगा दो, है ना। तो बाई हेक किसको? सुबुक्तगीन को, ठीक है। गजनी के पापा को हाक लगा दो, मतलब आवाज लगा दो। तो बाई हेक क्या है? तारीख है सुबुक्तगीन, याद रहेगा, ठीक है। बस ऐसे ही करके कुछ याद रखने, हमने तो टिक मारना है ना। किसी ने सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं देना, ऑब्जेक्टिव ही देना है ना सबने, तो टिक लगाएंगे, वहां पे याद आ जाएगा ना। तो फिरदौसी, ये तो इंपॉर्टेंट हमने याद रखनी है अभी। शाहनामा वो किसने लिखी है? फिरदौसी। आगे शाहजहां पढ़ेंगे हम मुगल्स में, वो शाहजहां नामा होगी, वो इनायत खान ने लिखी है, वो अलग है, ठीक। फिरदौसी ने कौन सी लिखी है? शाहनामा। यहां तक कोई डाउट है? जब शाहजहां आएगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक। अल बरूनी ने कौन सी लिखी है? तारीखे हिंद। ये दो इंपॉर्टेंट है, तारीखे हिंद और शाहनामा। ये अपने ऐसे याद करनी है। तो भी किताबे यामिनी, बाईहेक, तारीखे सुबतगीन, ठीक है। और अल बरूनी पहला मुसलमान बंदा हुआ भी जिसने क्या स्टडी की? कुरान की स्टडी, 18 पुराणों की स्टडी की इसने। किसने? अल बरूनी ने। बुक का नाम है तारीखे सुबतगीन सिंध, ठीक है। 1030 में किसकी डेथ हो गई? महमूद गजनवी की, ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको कल लिखवा दिया था। आगे चले, कोई डाउट है भाई महमूद गजनवी में? 1030 में मरने के बाद काफी साल बाद एक 1173 एडी में कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद 1206 तक राज करेगा, और 1206 में क्या बन जाएगा? दिल्ली सल्तनत। 1206 से क्या पढ़ेंगे हम? देखो भाई, 1206 से 1526 तक हम क्या पढ़ेंगे? और 1506 में होगी पहली बैटल ऑफ पानीपत। तो 1506 से लेकर 1707 तक हम पढ़ेंगे मुगल्स। क्या? हाँ, 26 से लेकर 1707 तक क्या पढ़ेंगे हम? मुगल्स, ठीक है। ये मेडिवल हिस्ट्री से कवर करेंगे। समझाया इतना भाई? मोहम्मद गोरी के मरने के बाद ही क्या स्टार्ट होगी? दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 तक चलेगी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? देखो चलो ये बता देता हूँ। देखो 1526 से लेकर 1707 तक हम पढ़ेंगे मुगल्स। कौन से मुगल? अर्ली मुगल्स। कौन से? उसके बाद ना 2 साल का टाइम पीरियड रहेगा जिसमें लड़ाएंगे। कौन लड़ेंगे? औरंगजेब के बच्चे। लास्ट औरंगजेब है ना, तो औरंगजेब के बच्चे होंगे भाई दारा शिकोह। तो शाहजहां के थे ना, शाहजहां के बेटा था दारा शिकोह, औरंगजेब और शाह सूजा। औरंगजेब के बेटे होंगे आगे, ठीक है। 3 बेटे होंगे इसके, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उसमें से कमबख्श, खुर्रम, ऐसे करके नाम होंगे उनके। उनमें से जीतेगा बहादुर शाह वन। कौन जीतेगा भाई? तो 1709 से इनका पीरियड स्टार्ट होगा। कब मरेंगे? 1857। 1857, ठीक है। पहले बहादुर शाह वन आएगा,
फिर हमारा आएगा जहांदर शाह, कौन, फिर आएगा हमारा फारूक सियार जिसने बंदा सिंह बहादुर को एग्जीक्यूट कराया था। ऐसे करके चलते चलते खत्म करेंगे हम बहादुर शाह सेकंड पे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड पे। ये तो लेटर मुगल्स हो गए, ठीक है, ये पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, समझाए इतना, ठीक है। तो 1707 तक इसलिए पढ़ते हैं, ये अर्ली मुगल्स पढ़ेंगे हम, ये मेडिकल में खत्म होंगे। जब लेटर मुगल्स करेंगे वो हमारे मॉडर्न में स्टार्ट होंगे भाई। लेटर मुगल कहाँ स्टार्ट होंगे, मॉडर्न में। यहाँ तक कोई डाउट है तो यहाँ पे आ जाते हैं आप, किस पे, एक आपने वो देखी मीम जिसमें वो बोलता है जियान है आप, देखी नहीं, चलो कुछ छोड़ो इस। तो जियान साज का टाइटल किसको मिला है भाई, मोहम्मद गौरी को, ठीक है। और उनका टाइटल भी याद रखना है हमने, किसका, गजनवी का, ठीक है। गाजी, सुल्तान आजम, यामीन उदौला, यामीन मिला, इसको कौन सा टाइटल मिला था, जियाने साज, ठीक है। देखो हमने पहले पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम, ये कौन सा इन्वेडर था, अरब की टर्क, अरब। फिर हमने पढ़ा पहला टर्क इन्वेडर सुबुक्तगीन, सेकंड टर्क इन्वेडर गजनवी, और थर्ड टर्क इन्वेडर कौन है भाई, मोहम्मद गौरी। यहां तक कोई डाउट है, समझाया इतना। एग्जाम में अगर आ जाए भी थर्ड टर्क इन्वेडर कौन था, पहला टर्क इन्वेडर सुबुक्तगीन। अगर एग्जाम में सुबुक्तगीन नहीं लिखा, ऑप्शंस में हमारे पास लिखे हुए हैं गजनी, गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या बाबर, क्या टिक करोगे, गजनवी, क्योंकि कासिम था अरब का, मैं क्या पूछ रहा हूं, टर्क का, समझाया। अगर ऐसे पूछा एग्जाम में कि पहला मुसलमान इन्वेडर कौन थे, अरब, टर्क, चंगोलिया या मंगोल, तो अरब, तो कौन थे, समझा रहे हैं आपको, कुछ नहीं समझा। तो अरब है ना, जो अरब, वो आए थे पहले मुसलमान, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और अगर टर्क की बात करें तो पहला टर्क तो आया था सुबुक्तगीन, पर अगर एग्जाम में सुबुक्तगीन का नाम ना दिया हो एमसीक्यूज में, तो आपने किस पे टिक करना है, गजनवी पे, महमूद गजनवी पे। यहां तक समझाया, आगे चलें इसके। हाँ, सुबुक्तगीन जयपाल से लड़ने आया था, तो मर जाएगा वो, जयपाल उसको मार देगा, फिर गजनवी आएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चले आगे, देखो गौरी से ही कौन सी ट्राइब होगी, गौर ट्राइब। अफगानिस्तान में छोटा सा कबीला था गौर, उस ट्राइब से कौन आया था, मोहम्मद गौरी, ठीक है। जैसे गजनवी आया, वो तो प्लंडर करके चला गया, यहाँ से लूटता था, ऊपर लेकर जाता था हमारे अपने गजनवी एम्पायर में, ये यहीं पे बस जाएगा, कौन, गौरी। यहां तक समझाया, चलो कर दो साहब, नहीं, ठीक है। अब देखो इसकी डायनेस्टी क्या है, शंशबनी डायनेस्टी। अब इसके ना कंटेम्पररी किंग चल रहे थे, समकालीन किंग जो इसके साथ साथ चल रहे थे, वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान, लिखूंगी, समझा रहा है, पृथ्वीराज चौहान। अब एग्जाम में आ गया भी, चौहान डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वासुदेव, ठीक है। तो फाउंडर तो वासुदेव थे, 7th 8th सेंचुरी में बन गई थी चौहान डायनेस्टी। तो जब 1191 आएगा, तो इसके साथ कौन होएगा राजा इंडिया में, पृथ्वीराज चौहान। यहां तक कोई डाउट है, समझाया, आगे चलें, फोटो ले लो। तो कॉन्टेम्पररी किंग कौन है अभी इसका, पृथ्वीराज चौहान, जो इसके साथ राजा बना हुआ है साथ में, ठीक है। अब स्टोरी सुनो भाई, 1191 में क्या होगी, फर्स्ट बैटल ऑफ, आगे लिखा हुआ है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, कहाँ आता है, कहाँ आता है, तराइन जगह है, कहाँ आती है, जगह के नाम पे बोल देते हैं ना, जैसे पानीपत की, वो तो हरियाणा में, तराइन का है, भी हरियाणा में, कहाँ है तराइन, हरियाणा में, ठीक है, ठीक है भाई। तो 1191 एडी में क्या करेगा, पहली बैटल लड़ेगा किसकी, तराइन की, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, महात्मा गांधी नहीं है ये, एमजी, कौन है ये, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो पहली बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान इसको हरा देगा। हराने के बाद जैसे हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान को रिश्वत, कि भगवान मुझे एक बार पास करवा दो, ठीक है, मैं आपको इतना शक्कर, घी, दूध, मक्खन, दही चढ़ाऊंगा, ऐसा होता है कि नहीं। तो जब ये हार जाएगा, ये भी क्या सोचेगा कि भगवान मुझे जिता दो, तो मैं टर्की में जाके, सऊदी अरेबिया में जाके क्या करूंगा, मक्का मदीना की यात्रा करूंगा, हज करूंगा, मुसलमानों का होता था ना ये। तो भाई अगले ही साल 1192 एडी में क्या होगी, सेकंड बैटल ऑफ, तो इसकी भगवान सुनेगा कि नहीं, हाँ, सुनेगा कि नहीं,
चलो सुना देते हैं इसको भी। तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस के और है भाई, मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब क्या होगा, एक और बात सुनना। एक ना बंदा था, कन्नौज नाम सुना है? यूपी में मैंने बताया था बहुत फर्टाइल एरिया है, गजनवी ने भी अटैक किया था। तो कन्नौज का राजा होगा एक, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, हाँ, क्या नाम है उसका? तो जयचंद करके राजा होगा। क्या नाम होगा? जिसकी बेटी होगी संयोगिता। क्या नाम है इसकी बेटी का? संयोगिता। ठीक है, तो राजा जयचंद को, राजा जयचंद को कौन ही पसंद था? पृथ्वीराज। पर संयोगिता को बहुत पसंद था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब राजा जयचंद ना स्वयंवर भी रचाएगा भाई। स्वयंवर पता है ना क्या होता है? तो ये राजा है, ये ऐसे बना देता है ना, ये संयोगिता है। यहाँ पे बहुत सारे कौन आए हुए हैं? राजे महाराजे। संयोगिता को बोलता है जिसको भी हार डालोगी वो क्या हो जाएगा? तेरा पति। और बाहर खड़ी करता है मूर्ति। किसकी मूर्ति है ये? स्टैचू पृथ्वीराज चौहान का। ये कहता है कि जो भी राजा आएगा पहले तो इसको गाली गलौज करके आएगा अंदर मूर्ति को, ठीक है, फिर ऐसे खड़ेगा। तो सब राजे खड़ गए, समझाइए। तो जब संयोगिता मन ही मन किसको पति मान चुकी है? अपना पृथ्वीराज। तो संयोगिता भी किसी को नहीं हार डालेगी, किसको डाल देगी? पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को। यहां तक समझाया। जब पृथ्वीराज चौहान को ये पता लगेगा कि इतना प्यार, तो ये क्या करेगा? इसको भगा ले जाएगा भाई, ठीक है, और शादी हो जाएगी इनकी, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की। समझाया इतना? जब इनकी शादी हो गई तो राजा जयचंद किसका साथ देगा? मोहम्मद गौरी का, लड़ाई में जीतने के लिए। यहां तक समझाया? तो पृथ्वी मोहम्मद गौरी प्लस राजा जयचंद, ठीक है। जब तो देखो ये प्यार में मशरूफ था, ये क्या कर रहा था? अपनी सेना तैयार कर रहा था, ठीक है। तभी तो फिर मोहम्मद गौरी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में किसको मार देगा? पृथ्वीराज चौहान को। मारेगा नहीं, आंखों पे वो गर्म करके ना अंधा कर देगा इसको, फिर टॉर्चर करने के लिए अपने साथ लेकर जाएगा, इसको टॉर्चर करेगा 1206 तक। यहां तक समझाई स्टोरी? समझाई भाई? तो देखो ये प्यार के चक्रों में पड़ा रहा और अपना लक्ष्य भूल गया। जिस साल इसको अच्छे से तैयारी करनी थी अपनी आर्मी की, उस साल इसने वो क्या कर दिया? प्यार के चक्रों में रह गया। पर मोहम्मद गौरी अपने लक्ष्य पे कायम रहा और करता रहा अपना काम। तो पढ़ाई भी जरूरी है और प्यार भी, ठीक है। दोनों को एक साथ लेके चलो, पता लगे एग्जाम नहीं निकल रहे। समझाया इतना? तो हिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है भाई, ये सीख लिए। समझाया इतना? चले आगे, आगे लिखा हुआ है, फोटोस लिखी हुई है, ठीक है। आगे समझाया भी? चले, यहां तक समझाया? आगे सुनाओ थोड़ी स्टोरी और, ठीक है। जब पृथ्वीराज चौहान को ये अंधा करके ले जाएगा, कहां पे टॉर्चर करेगा? ये 1206 तक। अब पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त होता है चंद्र बरदई। कौन है दोस्त इसका? चंद्र बरदई। और ये एक साथ बड़े होते हैं। तो चंद्र बरदई को ना पता है कि ये बिना आंखों पे पट्टी बांध के बिना चिड़ी की आंख पे निशाना लगाता था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो चंद्र बरदई ना मोहम्मद गौरी का पूरा वो देता है, लॉयल्टी जीतने की कोशिश करता है, ठीक है। तो 2-3 साल इसको लॉयल्टी जीतने में लगे, मतलब उसका विश्वास जीतने में लगे, ठीक है। तो ये ना मोहम्मद गौरी को बोलता है, जैसे सबसे ऊपर कौन बैठेगा राजपाट में? मोहम्मद गौरी। यहाँ पे कौन खड़ा है? चंद्र बरदई। तो चंद्र बरदई मोहम्मद गौरी को बोलेगा कि आप ना एक आयोजन कराओ, इसकी आंखें तो आपने निकाल रखी हैं, है ना, टॉर्चर आप पूरा करते हो इसको। इसको ना यहाँ पे एक ना मच्छी बांधो ऊपर, और ये ना उसकी आंख पे बिल्कुल निशाना लगाएगा, सही। सब प्रजा बड़ी खुश होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मोहम्मद गौरी को भी होता है कि बिना आंखों से कैसे बंदा सही निशाना लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको खड़ाते हैं भाई? इंद्रधनुष देके वो तीर कमान, पृथ्वीराज चौहान को। तो चंद्र बरदई यहाँ पे खड़ के सारा डिक्टेट करता है कि जहां से सूरज निकलता है, मतलब कि उस दिशा में जहां से हवा चलती है, ऐसे करके ना सब बताता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को, कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है। तो जब ये सुनता रहता है गाना उसका, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है इंद्रधनुष लेके, चंद्र बरदई गाने गा रहा है पूरा। गाने के माध्यम से क्या बता रहा है कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है। इस पे निशाना नहीं लगाता है, किस पे निशाना लगाएगा? मोहम्मद गौरी पे। तो ऐसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु होगी 1206 में। तो बुक आती है पृथ्वीराज रासो, बुक आती है पृथ्वीराज। ये सारी कहानी किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो। जो किसने लिखी है? चंद्रवर्ती, ठीक है। ये हमारे राजे तो अपने उसका प्रेज करेंगे ना, पर कुछ एस्टोरियन कहते हैं कि ये अपने आप ही मरेगा, मोहम्मद गौरी। डेथ होगी सी फिर, हाँ, बाद से डेथ हुई है। तो बस ये स्टोरी बताने का माध्यम था कि पृथ्वीराज रासो बुक में लिखी है ये बातें,
किसने लिखी है बुक, एग्जाम में आती है, चंद्र बरदे। यहां तक कोई डाउट है भाई? चलो इसकी फोटो खींच लो, खींचनी है तो, आगे लिखा भी हुआ है वैसे। समझाया भी यहां तक? चले भी आगे। देखो 1191 में पहली बैटल ऑफ तराइन होने से पहले पहले ये ना मुल्तान पे आक्रमण करेगा। इसको लगेगा यार बड़े बेकार से राजे हैं, एकदम से हार गए, है ना, ये 3-4 दिन ही चलेगी लड़ाई, ये जीत जाएगा अटैक मुल्तान। फिर ये सोचेगा मैं कहाँ हमला करूं, सीधा बीच में। तो जैसे खीर बीच में से खाएंगे गर्म लगेगी ना, साइड साइड से खाएंगे तो सही होएगा। तो ये सीधा हमला करेगा गुजरात में और हारा जाएगा। कौन हराएगा इसको? भीम सेकंड। तो भीमराव सेकंड एक पहला रूलर हुआ जिसने किसको हराया था भाई? मोहम्मद गौरी को। उसके बाद देखो ये बैटल होने से 1 साल पहले ये आसपास के सारे इलाकों को जीत लेगा। फिर ये ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ये बीच में हमला करेगा गुजरात पे, आसपास के इलाके जीतेगा, ठीक है, लाहौर सिंध मुल्तान ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ तराइन करेगा। समझाए इतना? तो मैंने कहा था कि मोहम्मद गौरी पहली बैटल क्या हो जाता है? हार जाता है। तो दूसरी बैटल में भगवान को पूरा लालच देके और जयचंद के साथ जिसकी बेटी थी सहयोगिता, उसके साथ ये जीत जाएगा। कौन सी बैटल? सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो अपने वादे के अनुसार ये कहा जाएगा फिर भाई? टर्की। कहा जाएगा? समझाया इतना? तो जब ये टर्की जाएगा ये हमारा इंडिया बना लेते हैं, ठीक है। दो जब इंडिया से कहा जाएगा ये टर्की, तो 2 साल लगा के आएगा। तो जब वापिस आएगा तो कौन सा साल आ जाएगा भाई? 1192 में गया ये, कौन सा साल आएगा यहाँ पे? 1194। अब जब ये समय चल रहा था, जब ये वहां पे था, तो यहाँ पे जयचंद को क्या लगेगा कि ये सब राजपाट किसका है? मेरा है। कि मोहम्मद गोरी तो चला गया, जैसे गजनवी चला गया था अटैक करके, तो इसको लगेगा सब राजपाट मेरा है। इनकी ना आपस में ट्रीटी भी होती है, वो लिख के भी देता है कि हाँ जीतने के बाद मैं तुझे ये जगह दे दूंगा। क्योंकि जयचंद ऐसा थोड़ी अपनी बेटी करके ही थोड़ी जाएगा, उसको ये भी होगा ना कि मुझे कुछ मिले आप उसमें। तो इसको लगता है कि सारा राजपाट किसका हो गया? मेरा। तो ये राजस्थान में बैठा होता है भाई, कौन? जयचंद। ठीक है, यहां तक समझा रहा है? तो 2 साल जब ये टर्की में भगवान की वो सेवा आराधना कर रहा था अपने अल्लाह की, तो यहाँ पे जयचंद क्या कर रहा था? पूरा इंडिया ऑक्युपाई कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? जब ये वापिस आएगा, ऐसा होता है ना जब बंदा मंदिर मस्जिद से आता है तो भगवान के गाने थोड़ा सुनने लग जाता है ना, फिर उसके बाद सिद्धू मूसेवाला लगा लेता है थोड़े टाइम बाद, थोड़ा टाइम तो ऐसा रहता है ना। तो जब ये आएगा तो दोस्त अपने साथ लेकर आएगा सूफी सेठ। क्या लेकर आएगा भाई? क्योंकि इसको थोड़ा असर रहा, ठीक है। तो इनके साथ आएगा तो बातें करता आएगा कि हाँ हमें मार कटाई नहीं करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो 2 सूफी सेठ के नाम आते हैं भाई। एक का नाम है मोनुद्दीन चिश्ती, अब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मोनुद्दीन चिश्ती। दूसरे का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो काकी नाम याद रखना, क्या नाम है? काकी। तो काकी और चिश्ती दोनों को लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ रास्ते में तो पूरा इसने कहा कि नहीं मार कटाई नहीं करनी चाहिए, गलत है। जब आके देखेगा राजा जयचंद कहाँ बैठा है? राजस्थान में। तो इनको कहेगा कि आप छुप जाओ थोड़ा, मैं क्या करूंगा? लड़ाई। ये लड़ाई करेगा भी राजा जयचंद के साथ, बैटल ऑफ चंदावर। क्या नाम है बैटल का? चंदावर। और सबसे पहले गला काटेगा किसका? जयचंद का, ठीक है। सिद्धू मूसे वाले गाने चल गए अब यहाँ पे, ठीक है। समझाया? यहाँ तक तो भक्ति में रहा। फिर इनको कहेगा कि आप थोड़ा घूम के आओ, इतना ही घूमने जाएंगे इतना ही उसको मार देगा। समझाया इतना भाई? स्टोरी क्लियर है ये? तो एग्जाम में आएगा कि मोनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कौन लेकर आया? गौरी लेकर आया। यहाँ तो कोई डाउट है भाई? आगे लिखा है स्लाइड में इसकी, चलो खींच लो भाई, फोटो खींचनी है जिसे भैया अब आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी पक्का, ठीक है। पढ़ के आना कल। यहाँ तक डाउट है कोई? आगे चले? चलो सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद मुसलमान एम्पायर की फाउंडेशन कौन करेगा इंडिया में? गौरी। एग्जाम में आया, बताओ बैटल ऑफ रेवाड़, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन या थर्ड बैटल ऑफ तराइन? किस बैटल के बाद मोहम्मद गौरी ने मुसलमानों का एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की? तो क्या आंसर करोगे? ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ। यहाँ तो कोई डाउट है? उसके बाद मैंने कहा कि कॉन्टेम्पररी सेंट लेकर आएगी 1194 में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखना नाम, और मोनुद्दीन चिश्ती।
चिश्ती, ये मोइनुद्दीन चिश्ती को फाउंडर भी माना जाता है चिश्ती कम्युनिटी का। ऐसे सिलसिले हुए ना 12 सिलसिले, जैसे बुल्ले शाह है ना, वारिस शाह अपने अपने सिलसिले से थे। तो फाउंडर ऑफ चिश्ती कम्युनिटी कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। और सूफीज्म के फाउंडर भी किनको माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। यहां तक कोई डाउट है? समझाया इतना? खींच लो फोटो किसने खींची। हो गया भाई क्लियर? आगे चले। तो जब आएगा, मैंने कहा कि 1194 में राजस्थान वगैरह सारा किसने कवर कर लिया था? जयचंद ने। तो पहले आके लड़ेगा बैटल ऑफ चंदावर राजस्थान में अगेंस्ट कन्नौज के राजा जयचंद। तो जयचंद की बेटी भी गई, जयचंद खुद भी गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? 10 राजस्थान किसके अंडर आ गया? गौरी के। अब इतना बड़ा साम्राज्य हो गया इसका, और ये खुद भी तो बुजुर्ग हो रहा है, तो खुद भी ओल्ड हो गया। अब इतना बड़ा राज्य है, तो ये सोचेगा कि मैं क्या कर देता हूँ? डिस्ट्रीब्यूट। तो इसके भाई 4 स्लेव होंगे। कितने स्लेव? नाम पता है किसी को? चलो एक नाम आया, कुतुब उद्दीन ऐबक। और बख्तियार खिलजी। ये वो खिलजी नहीं है, खिलजी डायनेस्टी वाला, ये अलग है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? खिलजी लिखा है। चलो तीसरा, काबूचा। क्या नाम है भाई? के से भी लिख देते हैं, क्यू से भी लिख देते हैं। और यलदहोज, क्या नाम है? यलदहोज। थर्ड बैटल ऑफ तराइन करेगा ये यलदहोज। तो इसके ये 4 स्लेव थे, गवर्नर कह सकते हैं आप, ठीक है, या कमांडर। तो ये करेगा कि भी इतना बड़ा साम्राज्य, तो मैं क्या कर देता हूँ? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। यहां तक कोई डाउट है? समझाए इतना? अच्छा, ये हम बना देते हैं अपना प्यारा भारत। बना दिया? ठीक है, देखो जब ऐसा है, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो स्लेव गवर्नर कितने थे इसके? 4। ठीक है। अब भाई मोहम्मद गौरी की भी बेटी थी, बड़ी सुंदर। ऐसे बना देते हैं, सुंदर बेटी, स्माइली बना देते। ठीक है, किसको पसंद थी? बख्तियार खिलजी को। पर ये शादी किससे कर देगा? कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, इसको लगा कि लड़की गई, क्या पता मुझे अब वो दे दो, प्लेस दे दो। तो इसको क्या फेवरेट होगी सबकी? दिल्ली या आगरा? दिल्ली या, यही होगी ना फेवरेट। पर इसको क्या मिलेगा? बिहार। तो बख्तियार खिलजी को कौन सी जगह मिली भाई? बिहार। और दिल्ली वगैरह किसको मिलेंगे? ऐबक को। ठीक है, दिल्ली वगैरह किसको मिलेंगे? लड़की भी किसको मिल गई? तो खिलजी को ऐसे लगा कि लड़की तो नहीं मिली, क्या पता मुझे सूफी सेंट दे देगी। सूफी सेंट भी तो लेकर आया था। तो इसको था कि मैं कुछ बोलूंगा अपना दर्द, कि कैसे मेरे साथ धक्का हुआ, कैसे मुझे लड़की नहीं मिली। तो वो गजलें लिखेंगे, मेरा नाम होगा आगे जाके। ठीक है, कि कैसे मेरा नाम होगा आगे जाके, है ना। तो इसको लगा कि मुझे क्या दे दे ये सूफी सेठ, कि वो गजलें लिखेंगे मेरी तरफ से। पर सूफी सेठ भी किसको मिल गए? अहमद को। समझाया? यहां तक समझाया? ठीक है। तो अब जब ऐबक को ये सब मिले, अभी तो दिल्ली में 1206 नहीं हुआ, अभी तो ऐबक ना राजस्थान साइड बैठा था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने मोहम्मद गौरी ने बोल दिया था कि मेरे बाद कौन आएगा आगे बंदा बैठेगा जो? कुतुबुद्दीन। अब 2 सेठ हैं यहाँ पे, एक तो चिश्ती, दूसरा कौन बैठा है? काकी। ठीक है, और बिहार वाली साइड ये बैठा है, मुल्तान साइड यलदौज, ये बैठे हैं बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूट की हुए जगह। तो जब 1206 आएगा और किसकी मृत्यु हो जाएगी? गौरी की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को होगा कि मैं कहा जाऊं? दिल्ली में, क्योंकि बाकी बंदे किसकी कगार में है कि हम कहा जाए? दिल्ली। मरने के बाद तो सभी को होगा ना कि हम दिल्ली जाए। तो भी ये दोनों अपने सूफी सेठ को कहता है कि मेरे साथ कहाँ चलो? दिल्ली। मेरे साथ कहाँ चलो? दिल्ली। पर चिश्ती बोलता है कि मेरा तो यही मन लग गया राजस्थान में, मैं तो नहीं जा रहा। कहाँ? दिल्ली। यहाँ का मुझे कल्चर बहुत अच्छा लगा, लोग बड़े अच्छे हैं। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास समस्या आई, किसके लिए? महल तो मैं क्या ही खड़ा करूं, महल तो मैं क्या ही खड़ा करूं। तो 2.5 दिन के अंदर अंदर एक झोपड़ा सा तैयार कर देता है। किसके लिए? किसके लिए तैयार करेगा? चिश्ती के लिए। तो अजमेर में है भाई 2.5 दिन का। किसके लिए है वो? चिश्ती के लिए। ठीक है, और इसके लिए यही तैयार करेगा। और राजस्थान में कौन रुक जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ये नहीं रुक सकता था, क्योंकि इसको कहाँ जाना था? दिल्ली। तो काकी जाएगा इसके साथ, कहाँ? दिल्ली। तो दिल्ली में वो कौन बैठा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके साथ एक बंदा है, काकी। अब काकी बोलेगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसके लिए बना के आए हो? मेरे लिए भी कुछ बनाओ।
तो इसके लिए बनाएगा कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनाएगा? कुतुब मीनार। तो कुतुब कुतुब बहुत है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाएगा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। तो काकी के लिए क्या बनाएगा भाई? कुतुब मीनार। यहां तक कोई डाउट है? समझ आया इतना? अब कुतुब मीनार की हाइट है कितनी है बता दो? तो 72.5 मीटर कितनी हाइट है? और पहली बिल्डिंग तो बनाएगा कौन? ऐबक। फिर ये मर जाएगा, मारेंगे इसको, रुक। तो स्टार्ट किसने किया? फिर उसके बाद 4 स्टोरी कौन बनाएगा? इल्तुतमिश। कौन बनाएगा? फिर भाई आगे हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी आएगी, कौन सी? तो इसके ऊपर बिजली गिर जाएगी उस टाइम पे, तो इसकी मरम्मत कराएगा और 5वीं स्टोरी ऐड कर देगा, 5 स्टोरी ऐड कर देगा फिरोज शाह तुगलक। आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। तो पहली अगर एग्जाम में आएगी, स्टार्ट किसने कराया था? ऐबक। तो स्टार्ट किसने करवाया? ऐबक। और कंप्लीट कौन कराएगा? इल्तुतमिश। और रिपेयर कौन कराएगा? फिरोज शाह तुगलक। एस के तू साला पढ़ना है मैंने यहाँ पे, नहीं बताया? ऐसे भी देखो, एस के तू साला गाली नहीं है, ये बताता हूँ। एस के तू साला, तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये ट्रिक है याद करने की, आगे बताऊंगा। तो मैंने बताया स्लेव खत्म होगी, फिर खिलजी, फिर तुगलकों में एक बंदा आएगा, कौन? फिरोज शाह तुगलक, जो इसकी रिपेयर कराएगा, किसकी? कुतुब मीनार। ये समझाया इतना? इसकी फोटो खींच लो, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है मैंने, ये आगे भी खींचनी है तो खींच लो। यहां तक कोई डाउट है भाई? हम्म हम्म क्योंकि देखो ऐसा था ना, लॉयल भी होते हैं ये और एबल भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं और एबल भी होते हैं। तो इनको लगता है कि, और ना ये उसके बेस पे नहीं करता था कि हाँ मेरा बेटा है तो वही बनेगा, मोहम्मद गौरी इसका थोड़ा अलग सही था, ये कहता था कि नहीं, जो काबिल है उसको ही मिले। तभी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा था भाई, तभी तो कुतुबुद्दीन ऐबक आगे दिल्ली सल्तनत में पहली कौन सी बनाएगा? गुलाम वंश, स्लेव वंश। अपने वंश का नाम ही क्या रख देगा? स्लेव वंश। इतना डाउन टू अर्थ था कुतुबुद्दीन ऐबक। तभी तो मोहम्मद गौरी ने खुश होकर इसको दिल्ली भी दिया, अपनी बेटी भी दी और 2 सफिशिएंट भी दी। ठीक है, तो स्लेव अच्छे लॉयल होते थे इनके, तो उन्हीं को देते थे, और जो काबिल हो, अच्छे कमांडर हो, उन्हीं को देते थे। समझाया भाई? समझाया इतना? कोई डाउट है? अब एक बात और सुन लो, बख्तियार खिलजी का अब दिल टूट गया होगा कि नहीं? ना इसको दिल्ली मिला, ना इसको लड़की मिली, ना इसको सूफी सेठ मिले, तो बख्तियार खिलजी बड़ा क्या हो गया? चिड़चिड़ा, बड़ा चिड़चिड़ा। अब ऐसे होता है, अगर हम बीमार हैं तो हमें दवाई असर करेगी, अगर हम खुद ठीक होना चाहेंगे तो ही ठीक होंगे कि नहीं? तो फिर बख्तियार खिलजी ना बड़ा बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है? बड़ा बीमार। तो इसको ऐसे होता है कि भाई मुझे ना ठीक हो कैसे हो, काफी सारे जो काजी वगैरह होते हैं वो भी दवाई देते हैं, पर ठीक नहीं हो रहा। कौन? बख्तियार खिलजी। तो फिर इसको ना पता लगता है कि यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? देखो स्टोरी सुन लो, आगे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको समझ लो अच्छे से, ऐसे मत सोचना कि हवा में ही जा रहा है सब। समझा रहे हैं ना इतना? तो भाई बख्तियार खिलजी को पता लगता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के मॉन्क बड़े ही क्या है? सूझवान, विद्वान, ठीक कर सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी एक मॉन्क को बुलाता है यहाँ से। मॉन्क पता है ना क्या होते हैं? हाँ, भिक्षु। ठीक है, उनको बुलाता है एक को, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का थोड़ा बता दूं बिहार में है, और इतनी विद्वान, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी ना ये। इसके जो वॉचमैन थे ना, पहले अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो अंदर, पहले वॉचमैन इंटरव्यू लेंगे आपका, ठीक है? वही आपको बाहर निकाल देंगे कि आप अंदर जाने के लायक ही नहीं हो, ठीक है? तो इतनी महान यूनिवर्सिटी थी हमारे इंडिया में, क्या थी? नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है? बिहार में है ये। कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी इस यूनिवर्सिटी को आग लगाएगा तो 3 महीने तक इसकी किताबें जलती रहेंगी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, जो हम आज रिसर्च वगैरह पढ़ रहे हैं ना कि अर्थ से इतना डिस्टेंस है सन का, वो सब इन्होंने पहले ही लिख दी थी बुक्स, ठीक है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से एक बहुत बड़ा मौका आया, किसके पास? बख्तियार खिलजी के पास। अब बख्तियार खिलजी बड़ा ही कट्टर मुसलमान था, ये बोलेगा कि भाई ना तो तू मुझे हाथ लगा, ना मैं तेरी दी हुई दवाई खाऊं, अब मुझे ठीक करके बता, ठीक है? कि ना तो तू मुझे हाथ लगाएगा, ना मैं तेरी दी हुई दवाई खाऊं, अब तू मुझे ठीक करके दिखा, हफ्ते है तेरे पास, वरना मैं तेरा सर क्या कर दूंगा? अलग। ठीक है, समझाया इतना? तो बख्तियार खिलजी का थोड़ा पता लग रहा है कैसा सा है?
तो नालंदा यूनिवर्सिटी का मोग सोचता है कुछ को मिनट और कहता है कि आप कुरान पढ़ लोगे। वो कहता है हाँ, कट्टर मुसलमान तो था, कह रहा है मैं कुरान पढ़ लूंगा। तो मोग इसको क्या देगा भाई? कुरान। कुरान पता है ना, जैसे होली बाइबल है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे ही कुरान किनका था? मुसलमानों का। तो इसको गिफ्ट देता है मोग, किसको? बख्तियार खिलजी को। क्या? कुरान। तो जैसे ही वो कुरान पढ़ता रहता है, वो क्या होता रहता है? ठीक। हफ्ते बाद वो हो जाता है बिल्कुल ठीक। तो इसको बड़ा आश्चर्य होता है, यार ये मैं कैसे ठीक हो गया? ठीक है। तो फिर बाद में इसको पता लगता है कि मोंक ने पन्नों पे क्या लगा दी थी? दवाई। तो जैसे वो पलटता रहा, वैसे ही वो ठीक होता गया। समझाया बात? तो फिर भाई बख्तियार खिलजी ऐसा सा था। फिर उसके बाद बख्तियार खिलजी को ये भी था कि मैं कहाँ हमला करूं? दिल्ली पे, ऐबक पे। तो इसको चाहिए थे पैसे। नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास टेम्पल्स बहुत थे, तो ये जाएगा और आग तोड़ेगा किसको? नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने तड़ाया? बख्तियार। एक और यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, क्या नाम है भाई? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उसको भी कौन तड़वाएगा? बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। यहां तक कोई डाउट है? समझ आया इतना? आगे लिखा हुआ है, आगे चले, कर दो साफ। बख्ते इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को तो इसलिए तड़वाया, देखो, एक तो ना इसको चाहिए थे पैसे। क्यों चाहिए थे पैसे? क्योंकि इसने कहाँ हमला करना था? दिल्ली सल्तनत पे। और पुराने टाइम पे टेम्पल्स में हम क्या रखते थे अपना? सोना वगैरह। तो ये सब टेम्पल्स वगैरह में जाएगा और वहां पे हमले करेगा। ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को भी आग लगाएगा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी। आप कल देख के आओगे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने था। चलो, यहां तक कोई डाउट है? चलो देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर कमांडर्स में गजनी देता है यलदौज को, मुल्तान देता है काबूचा को, दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक, और बिहार बख्तियार। बी से बी याद कर लेना ना, बी से बी बिहार। कुतुबुद्दीन ऐबक तो पता ही है दिल्ली, कभी तो दिल्ली सल्तनत रखेगा ये स्थापना। और मुल्तान काबूचा गजनी यलदौज, इनके बारे में नहीं पूछता ये। तो यहाँ तो कोई डाउट है भाई? समझ आया? आगे चले। आगे पढ़ाऊंगा जब 1215 आएगा ना, तब पढ़ाऊंगा। अभी क्या चल रहा है साल? 1206। और क्या लिखा है? हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहली मस्जिद भी बनाएगा भी, कुतुल इस्लाम। ये दिल्ली में बनाएगा। पर इंडिया की पहली मस्जिद का नाम चेरामन केरला में है। एग्जाम में है, पहली मस्जिद इंडिया की चेरामन केरला में है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मस्जिद बनाएगा उसका नाम क्या है? कुतुल इस्लाम। यहां तक कोई डाउट है? इंडिया की पहली मस्जिद क्या है? चेरामन केरला में है। हाँ, वो देख के आना भी किसने बनवाई थी? समझाया? चेरामन, जुम्मा चेरामन ऐसे करके नाम होगा। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है भाई? आगे चले। अच्छा चलो, कितना टाइम हो रहा है? 20 तक है ना क्लास? चलो, थोड़ा सा बता देता हूँ अब। उसका दिल्ली सल्तनत की स्थापना रखेगा ना ये कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। देखो भाई, यहां तक कोई डाउट है? समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, बख्तियार खिलजी ने कौन सी दो यूनिवर्सिटी तड़ाई? नालंदा और विक्रमशिला तड़ाई। मुझे बताओ, सूफी सेठ के नाम क्या थे दो? चिश्ती और, चिश्ती के लिए क्या बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ? अजमेर राजस्थान में। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की हाइट 72.5। 700। देखो, ये कुतुब मीनार है, 1 2 3 4 5, अभी 5 स्टोरी बिल्डिंग है। अब इसकी हाइट है 72 पॉइंट। क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? हाँ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? यूनेस्को देता है ना इसको। अभी कितनी है? अभी कितनी है प्रेजेंट में इंडिया की? गलत। 80 तो रामसर साइट है। 80 तो रामसर वेटलैंड साइट है, 2 फरवरी को मनाती है वेटलैंड डे, 1971 में स्टार्ट हुआ। गलत। समथिंग तो ठीक है, पर एग्जाम में सभी होगा ना, 41 भी होगा, 46 भी होगा। गलत। बताओ भाई।
42 कितनी है भाई अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 42। और कुतुब मीनार भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1993 में इसको हमने बनाया था क्या, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी कितनी है? 40 वाली है धोलावीरा, 41 है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, 42 है होशियाला टेम्पल कर्नाटका में, होशियाला टेम्पल कर्नाटका, ये है शांति निकेतन। कहाँ पे है ये? किसने बनाई थी? हाँ चलो कुछ तो पता है। वेस्ट बंगाल। ये है धोलावीरा। धोलावीरा क्या है? गुजरात में। वर्ल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन में है ना। तो अभी 42 है, ये भी है भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या, कुतुब मीनार। पहली स्टार्ट कौन करेगा? ऐबक। कंप्लीट कौन कराएगा? इल्तुतमिश। और रिपेयर कौन कराएगा? फिरोज शाह। यहाँ तक कोई डाउट है? कर दो साहब इसको। 72 लिख दिया, ठीक। और कुछ तो नहीं बनता इसमें से क्वेश्चन? नहीं। ठीक है चलो अब एक और सुनना। देखो अब मैंने आपको बताया कि अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करेगा? दिल्ली सल्तनत, डीएस, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करेगा? ऐबक। तो वो अपने वंश का नाम क्या रखेगा? तो इसको ट्रिक है, एस के तू, हाँ ये बड़े ये बोला, बस ये बोले नहीं सही। एस के तू साला, ठीक है, गाली नहीं है, ट्रिक है, याद करना है। एस से कौन सा पड़ेगा भाई? स्लेव डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टियां पढ़ेंगे हम। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगी 1206 से 1526 तक। स्लेव के से खिलजी डायनेस्टी, तू से तुगलक, एस से सैयद, और ये है लोधी। कौन सी है भाई? तो एग्जाम में सीक्वेंस में है, लगा लोगे। अभी एक नंबर याद रखना, रीजनिंग का है, ठीक है। 84, 30, 94, 37 और 75। ये इतने इतने साल इन्होंने क्या किया? राज किया। अब मुझे बताओ स्लेव डायनेस्टी कब आएगी? 1284 ऐड करो। हाँ 1290 एडी एडिया। उसके बाद 1290 में 30 ऐड करो। हाँ बस बस, अब 1320 में 94, 1414। ऐसे निकालोगे पेपर? 1404, 1414 में 37। हाँ कितना? 51, 1551, 51। और 1451 से लेकर 1500। अब ये देखो 84 में 10 ऐड करो, 30 में 7 ऐड करो, बन रहा है ना कुछ? आई नहीं समझ? इसमें 10 ऐड कर दिए, इसमें 7 ऐड कर दिए, इन दोनों को उल्टा कर दो, 2 ऐड कर दो। 37 है ना, तो 73, 2 ऐड कर दो। कुछ भी बनाया है, बस ये पढ़ लेना। 84, 30, 94, 37 और 75। एग्जाम में अगर ऐसे आ गया, जैसे बताया था मैंने 3 तारीख को आ गया कि भी चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने साल राज किया? 24। तो इसमें आ गया तो याद रहेगा ना आपको, 84, 30, 94, 37, 75। ठीक है। अब मुझे बताओ शॉर्टेस्ट किसका? 1 मिनट रुक जाओ, ये भी लिख दो, ये भी। शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किनका है? और लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट किनका है? तुगलक। एग्जाम में एक क्वेश्चन आगे कर लोगे, ठीक है। फोटो खींच लो इसकी, अब खींच लो। शॉर्टेस्ट किनका है भाई? खिलजी। तुगलकों का कितना है? 94 ईयर। समझाया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैंने बताया स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कौन रखेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इंटरेस्टिंग है मेडिवल। तो कल हम पढ़ेंगे क्या? स्लेव डायनेस्टी। देखो एक दिन इसको लगेगा, खिलजी को एक दिन लगेगा, तुगलक को एक दिन लगेगा, इन दोनों को एक दिन लगेगा, ये छोटी है बहुत। ठीक है, तो कितने दिन हो गए? 4। मुगल्स को भी 2-3 दिन में मुगल्स हो जाएंगे, तो हफ्ता आ जाना अच्छे से। कुछ इसमें से देखो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ ना, तो इतना का एग्जाम में आ जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा हम लेके चलते हैं ना, लक वाला। क्या पता ना आए तो आपको सब आपने सर ऐसे बनाया था सलोज कि मैं इतना पढ़ा रहा हूँ इतना ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो सकता है बाहर, पर बाकी सारा इसी के अंदर ही आएगा। समझाया इतना? ठीक है, तो जो जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से अभी भी रिवाइज करते रहो, बाद में दिक्कत नहीं होगी।
ये स्लाइड आपको आज मिल जाएगी, ठीक है, तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू।